दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो दुश्मन जो तलवार लेकर सामने खड़ा है, या वो दोस्त जो आपको एक मुलायम बिस्तर और एक गर्म चाय देकर कहता है कि बस अब मेहनत खत्म, अब सुकून करो। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि सक्सेस का मतलब है कंफर्ट। हमने मेहनत की ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। हमने मशीन्स बनाई ताकि हमें चलना ना पड़े। हमने एआई बनाया ताकि हमें सोचना ना पड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कन्वीनियंस यानी आसानी को हमने अपनी जीत समझा, वही हमारा सबसे बड़ा पिंजरा बन चुका है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, ना ही मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि टेक्नोलॉजी बुरी है। मैं यहाँ आपको वो प्ले बुक दिखाने आया हूँ जो कंपनीज और एल्गोरिदम ने आपके दिमाग के खिलाफ लिखी है। आपको लगता है कि आप टूल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप खुद एक टूल बन चुके हैं। आज हम बात करेंगे उस बायोलॉजिकल हाईजैक की जिसने बिना किसी डंडे या जंजीर के हमें एक ऐसी गुलामी में डाल दिया है जिसे हम मॉडर्न लाइफ कहते हैं। क्या है ये बायोलॉजिकल हाईजैक? प्रकृति का एक नियम है, यूज इट और लूज इट। जो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, कुदरत उसे वापस ले लेती है। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। जब हम मुश्किल सवाल हल करते हैं या रास्ते याद रखते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए रास्ते बनते हैं। इसे साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन पिछले एक दशक में हमने दिमाग का काम कन्वीनियंस यानी आसानी को सौंप दिया है, और यहाँ से शुरू होता है असली खेल। और ये है वो जाल जिसमें आप फंसे हो। प्रूफ नंबर 1, द डेथ ऑफ मेमोरी। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पर एक मशहूर रिसर्च हुई थी। जीपीएस आने से पहले उनका हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा होता है जो रास्ते और जगह याद रखता है। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का हिप्पोकैम्पस आम लोगों से बड़ा होता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, उनका वो दिमाग का हिस्सा फिजिकली सिकुड़ गया। हमने गूगल मैप को अपना रास्ता दिया और बदले में दिमाग ने अपनी सबसे बड़ी ताकत स्पैटियल अवेयरनेस खो दी। पहला सबूत तो आपने देख लिया, लेकिन ये सब कुछ एक पुराने पैटर्न से जुड़ा है। प्रूफ नंबर 2, द चीप डोपामिन लूप। पहले के ज़माने में एक इंसान को मीठा फल ढूंढने के लिए मीलों चलना पड़ता था। वो एफर्ट दिमाग को मज़ा देता था। आज आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये दिमाग का वो भाग होता है जो फैसला लेने और कंट्रोल करने का काम करता है, वो आज लगातार हाई स्पीड इंटरनेट की मार झेल रहा है। जब आप बिना कुछ किए घंटों स्क्रॉल करते हैं, तो आपका दिमाग फ्रंटल लोब हाईजैक का शिकार हो जाता है। इसका रिजल्ट आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए आपको पता होता है कि मोबाइल रखना है, पर आपका हाथ उसे छोड़ नहीं पाता। ये आलस नहीं है, ये आपके दिमाग के लॉजिक सेंटर की फिजिकल डेथ है। सिस्टम ने हमें बताया कि ये सुविधा है, लेकिन रियलिटी में ये हमारे दिमाग को एक रिएक्टिव स्टेट में रखने की साजिश है। एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है, कभी क्रिएट नहीं करता। हम दिमाग से इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक कंज्यूमर बनकर रह गए हैं। खेल का अगला हिस्सा और भी खतरनाक है। पार्ट 2, द कैपेबिलिटी डेप्थ। निर्भरता का कर्ज। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि अगर रास्ता नहीं पता तो भटक जाऊँ क्या? अगर एआई ने मेरा काम करके मेरा समय बचाया, तो इसमें बुराई क्या है? गूगल मैप्स और एआई ने लाइफ आसान कर दी। बिल्कुल सही, लाइफ आसान हो गई है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ आसान होने और इंसान के कमज़ोर होने के बीच की लकीर कहाँ ख़त्म होती है? अगर नहीं सोचा तो इसे एक लॉजिक से समझिए। टेक्नोलॉजी का असली मकसद था हमारा फिजिकल एफर्ट को कम करना।
जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मोटरसाइकिल या कार, ताकि हमारा दिमाग फ्री हो सके और कुछ बड़ा सोच सके। लेकिन सिस्टम ने यहाँ एक बहुत बड़ा खेल खेला। उसने हमारे हाथों का काम आसान करते करते हमारे दिमाग की क्षमता को ही रिप्लेस करना शुरू कर दिया। ये प्रोग्रेस नहीं है, ये बायोलॉजिकल डेप्थ कर्ज है। जब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो आप मैथ सॉल्व नहीं कर रहे, आप दिमाग का वो हिस्सा शट डाउन कर रहे हैं जो लॉजिक बनाता है। जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं तो आप रास्ता नहीं ढूंढ रहे, आप दिमाग का वो स्पेटियल मैपिंग वाला मसल डेड कर रहे हैं जो आपको दिशाओं का ज्ञान देता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप टूल यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि टूल के बिना आप अपाहिज हैं। आज एक 20 साल का लड़का बिना जीपीएस या गूगल मैप के अपने शहर के एक कोने से दूसरे कोने में नहीं जा सकता। एक 18 साल का बच्चा बिना ऑटो करेक्ट के एक सही सेंटेंस तक नहीं लिख सकता। लॉजिक ये है, अगर आप अपनी ताकत किसी मशीन को किराए पर दे देते हैं तो वो ताकत आपकी नहीं रहती। सिस्टम ने आपको सुविधा बेची और बदले में आपकी आत्मनिर्भरता खरीद ली। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो अपना रास्ता खुद नहीं ढूंढ सकता, वो अपनी जिंदगी का रास्ता क्या ही ढूंढेगा। वो तो वही जाएगा जहां नोटिफिकेशन उसे ले जाएगा। अब जब आपने ये समझ लिया है तो आप वापस वैसा नहीं सोच पाओगे जैसा पहले सोचते थे, क्योंकि अब हम उस दरवाजे को खोलने वाले हैं जिसे सब बंद रखते हैं। पार्ट 3, द रिमोट कंट्रोल ब्रेन। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। माँ बाप कहते हैं ना, बेटा दिमाग चलाओ नहीं तो जंग लग जाएगा। हम इसे मजाक समझते थे, पर यह कोई कहावत नहीं, ये सबसे बड़ा बायोलॉजिकल ट्रूथ है। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कॉग्निटिव ऑफलोडिंग कहते हैं। इसका मतलब अपना काम किसी और के सर डाल देना। सिस्टम ने हमें लालच दिया, तुम क्यों मेहनत करते हो, ये लो गूगल, ये लो एआई, ये लो स्मार्ट टूल। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है जो ये कंपनीज आपको और मुझे कभी नहीं बताएगी। जब दिमाग को मुश्किल यानी स्ट्रगल से दूर रखा जाता है तो हमारे दिमाग की वाइट मैटर की डेंसिटी कम होने लगती है। सिंपल भाषा में आपका दिमाग खोखला हो रहा है। सोचिए, पहले हमें दोस्तों के 20 फोन नंबर याद रहते थे, आज हमें अपना दूसरा नंबर याद करने के लिए फोन निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने हमें सुविधा के नाम पर डंप रहने का रिश्वत दी है। असली गहरी बात यह है, जब आप मुश्किलें हल करना बंद कर देते हैं तो असल में आप लड़ना भूल जाते हैं। आज अगर आपका इंटरनेट 2 घंटे के लिए बंद हो जाए तो आप एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट खत्म हो चुका है। सिस्टम ने आपको इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि अब आप बिना सिस्टम के सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये सुविधा आपकी लाइफ आसान करने के लिए नहीं है, ये आपके विद्रोह करने की शक्ति को ख़त्म करने के लिए है। क्योंकि जो इंसान छोटी सी मुश्किल नहीं झेल सकता, वो इस सिस्टम के बड़े बड़े गलत फैसलों के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। आपको गुलाम जंजीरों से नहीं बल्कि आराम से बनाया गया है। याद रखना, लोहे को लोहा ही काट सकता है और दिमाग को मुश्किलें ही मजबूत बनाती है। सिस्टम आपका वही लोहा यानी मजबूती छीन रहा है। तो ये सब क्या है? क्या ये टेक्नोलॉजी के खिलाफ कोई जंग है? नहीं, ये वीडियो किसी मशीन या किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है। ये जंग है आपकी और मेरी आइडेंटिटी यानी पहचान को बचाने की। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप उस आसानी को देख सके जो आपको धीरे धीरे धुंधला कर रही है। मेरा मकसद आपको ये बताना है कि जिस सुविधा को आप प्रोग्रेस यानी तरक्की समझ रहे हैं, वो दरअसल एक ट्रेड है, जहां आप अपनी सोचने की शक्ति देकर बदले में सिर्फ थोड़ा सा आराम खरीद रहे हैं। द मॉडर्न प्लेबुक का मकसद आपको पुराने ज़माने में ले जाना नहीं है, बल्कि इस
मॉडर्न दुनिया में आपको वापस होश में लाना है। हमें समझना होगा कि टूल्स हमारे लिए बने हैं, हम टूल्स के लिए नहीं। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक आप अपने दिमाग को मुश्किल रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं देंगे, तब तक आप वही बनेंगे जो ये सिस्टम आपको बनाना चाहता है, एक प्रिडिक्टेबल नंबर। कंक्लूजन बहुत सिंपल है, असली आज़ादी सुविधा में नहीं, काबिलियत यानी कैपेबिलिटी में है। जिस दिन आपको किसी ऐप, किसी भी एल्गोरिदम या किसी डिजिटल बैसाखी की ज़रूरत अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए नहीं पड़ेगी, उस दिन आप सही मायनों में आज़ाद होंगे। हम यहाँ वही गेम डिकोड करने आए हैं ताकि अगली बार जब आप अपना फ़ोन उठाए तो आपको पता हो कि कंट्रोल किसके हाथ में है। सोचिए, क्या आप भी वही यूज़र है जो वीडियो शुरू होने से पहले थे, या आपने अब अपनी ज़िंदगी की प्लेबुक खुद लिखना शुरू कर दी है? अगली बार तक सिर्फ देखिए मत, समझिए।